अस्सलाम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चे आज हमारा टॉपिक है पार्टीशन ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर। जैसे कि हम बेटा पहले भी सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी टोटल सम ऑफ स्क्वायर को पार्टीशन कर चुके हैं कि कैसे टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है वो रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर और रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर में पार्टीशन होता है। आज हमने वही काम रेप्लिकेट करना है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास जनरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन, और हमारे पास एस्टिमेटेड मॉडल जो है y कैप इक्वल्स टू एक्स बीटा कैप है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा रेजिडुअल किसकी इक्वल है, रेजिडुअल जो है वो इक्वल है ई डैश इक्वल्स टू वाई माइनस वाई कैप, और हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को जस्ट सिंपली पुट करना है। तो वाई डैश इक्वल्स टू वाई कैप, अगर आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जो पार्टीशन की थी अगर उसको याद रखेंगे तो आपको बड़े अच्छे से ये भी समझ आएगा कि उधर भी हम यही काम कर रहे थे, उधर हम डेविएशन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, साथ में ई को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। इसी तरह यहाँ पे हमने क्या किया, वाई को सेपरेट कर लिया है और ये वाई हेड को दोनों साइड पे हमने वाई हेड को ऐड किया है, तो हमारे पास क्या आ गया, वाई डैश इक्वल्स टू वाई हेड प्लस ई डैश। ठीक हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड्स को y डैश के साथ, मतलब आप इसको प्री मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं। तो प्री मल्टीप्लिकेशन मैंने की तो ये क्या लिखा, y डैश इंटू वाई इक्वल्स टू वाई डैश, और ये सारा कुछ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया y हेड प्लस ई। अब इधर y डैश y ही मैंने रहने दिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो आपके पास वैल्यू है y डैश की वो मैंने लगा दी, और y डैश की वैल्यू मेरे पास क्या है, अगर y मेरे पास है y कैप प्लस ई, यहाँ यही इसी ऊपर वाली इक्वेशन से ही हमने इस रिजल्ट को डिड्यूस किया है कि अगर y इक्वल है y कैप प्लस ई के, तो y डैश किसकी इक्वल होगा, y कैप प्लस ई का ट्रांसपोज। ठीक हो गया, y ट्रांसपोज इसके होल के ट्रांसपोज की इक्वल होगा। तो मैंने क्या किया, y ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, y कैप प्लस ई का ट्रांसपोज, और इंटू y कैप प्लस ई ये मैंने एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, वाई कैप वाई ट्रांसपोज इंटू वाई इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप साथ साथ ट्रांसपोज भी लेते जाएंगे और साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कैसे होगा, वाई कैप ट्रांसपोज इंटू वाई कैप प्लस वाई कैप ट्रांसपोज इंटू ई प्लस ई ट्रांसपोज वाई कैप और ई ट्रांसपोज ई। ये आपने पूरी जो दोनों ब्रैकेट्स में इन साइड हमारे पास जो वैल्यूज लिखी हुई थी उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखें तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, वाई कैप इंटू वाई इक्वल्स टू वाई कैप ट्रांसपोज इंटू वाई कैप प्लस ई ट्रांसपोज इंटू ई। अब ये बीच की दोनों टर्म्स हमारे पास कहाँ गई, तो अगर आपको याद हो कि ये हमने प्रूव किया था कि ये जीरो की इक्वल है, अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो है। कैसे, क्योंकि वाई डैश ई एंड ई डैश वाई आर ट्रांसपोज टू ईच अदर, ये दोनों ट्रांसपोज हैं, एंड ई डैश वाई इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है बेटा, ये शायद कुछ मिस हो गया है, यहाँ पे ई डैश वाई जीरो की इक्वल है। तो जब ये जीरो की इक्वल है, वाई डैश ई जीरो है, तो हमारे पास ई डैश वाई भी जीरो की इक्वल आएगा। तो ये दोनों हमारे पास, ये पहले जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्रूफ भी करवाए थे कि ई डैश वाई जो है वो जीरो है, तो इसी तरह उसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए उसका जो ट्रांसपोज होगा वो भी जीरो होगा, तो हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर सिंपल ये रह जाएगी। अच्छा, अगर आपने एनोवा जो है वो पढ़ा हुआ है, या आपने वो जो हम सीआर डिज़ाइन पढ़ते हैं और आरबीसीडी डिज़ाइन पढ़ते हैं, तो उसमें अगर आपने पढ़े हुए हैं डिज़ाइंस, तो आप देखती हैं कि हमारे पास जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर होता है समेशन वाई स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर उसमें से करते हैं। करेक्शन फैक्टर हम स्टैटिस्टिक्स में इसलिए यूज़ करते हैं कि कुछ जो सिस्टमेटिक एरर्स हैं उनको कवर करने के लिए। तो हमने क्या किया है, क्योंकि अब हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बात कर रहे हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमने ऐसा कोई काम नहीं किया था, लेकिन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की बात हो रही है, तो हमने माइनस क्या किया, दोनों साइड से करेक्शन फैक्टर को कर दिया। तो यहाँ पे भी माइनस करेक्शन फैक्टर और माइनस करेक्शन फैक्टर, जो इस साइड पे मैंने राइट साइड पे करेक्शन फैक्टर किया उसको मैंने वाई हैट ट्रांसपोज इंटू वाई हैट माइनस करेक्शन फैक्टर प्लस ई डैश ई को इसी तरह लिखा, और यहाँ पे वाई डैश वाई माइनस करेक्शन फैक्टर। तो ये मेरे पास क्या है, दैट इज कॉल्ड टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ये मेरे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर है। अगर देखा जाए तो ये असल में समेशन वाई स्क्वायर ही लिखा हुआ है, क्योंकि आपको मैं बता चुकी हूँ कि समेशन वाई स्क्वायर जो है, अगर समेशन हटाएंगे तो उसको कैसे लिख देंगे, वाई ट्रांसपोज इंटू वाई, तो वाई ट्रांसपोज वाई इंटू करेक्शन फैक्टर, ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर है, और ये मेरे पास क्या है, ये रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर, एंड दैट इज कॉल्ड सम ऑफ स्क्वायर एरर या रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में भी बहुत आसानी से पार्टीशन कर दिया कि कैसे जो आपका टोटल सम ऑफ स्क्वायर है वो रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर और रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर में हम इजीली पार्टीशन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर एरर। तो हम सम ऑफ स्क्वायर जो एरर है रेजिडुअल है, सबसे पहले देख लेते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकालनी है। तो सबसे पहले हमें इसका एस्टिमेटर का पता होना चाहिए। तो जीएलआर मॉडल हमारे पास क्या है, वाई इक्वल्स टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन,
वेयर वी ऑल नो दैट एप्सिलॉन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद जीरो मीन एंड सिग्मा स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे जैसे अब मैंने देखें, यहाँ पे जीरो डैश लिखें और सिग्मा स्क्वायर आई लिखें, क्योंकि आप एप्सिलॉन वेक्टर की बात कर रहे हैं, सिंगल एप्सिलॉन की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे जीरो के नीचे भी डैश आना चाहिए और सिग्मा स्क्वायर के साथ आई आना चाहिए, ठीक है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये अगर मैंने नहीं भी लिखी हुई तो बेटा आपको कॉन्सेप्ट देने का मतलब ही ये होता है कि आप फौरन, जैसे मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये मैंने लिखने में मिस्टेक कर दिया, आप ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। अच्छा, उसका एस्टिमेटेड मॉडल हमने लिख लिया, वाई कैप इक्वल्स टू एक्स बीटा, और उसकी रेसिडुअल हमारे पास क्या है, ई इक्वल्स टू वाई। ये सारे वही स्टेप्स हैं जो आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में करवा चुकी हूँ। जस्ट अब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, तो इसलिए ये सारे स्टार्ट से ही हमने इसके स्टेप्स किए हैं। तो हमने वहाँ पे क्या किया था, वाई माइनस वाई कैप समझिए कि आज के लेक्चर में आपकी उसी जो आपने अनबाइज्ड एस्टिमेटर निकाला था सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल का, उसी की रिवीजन हो रही है। वाई माइनस वाई कैप है, वाई कैप की आपने वैल्यू पुट कर दी। वाई कैप की वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्या किया था, बीटा हेड की वैल्यू पुट की। उसके बाद हमने वाई को कॉमन ले लिया, और कॉमन लेके हमारे पास इनसाइड ये आ गया। और आपको याद होगा कि इस सारी ये जो फॉर्म थी ब्रैकेट के इनसाइड हमारे पास जो कुछ लिखा हुआ था, इसको हमने एम के इक्वल लेट कर लिया था। एम के इक्वल लेट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, वाई की वैल्यू पुट कर दें मॉडल की, और ये हमारे पास एम एप्सिलॉन जो है वो कैसे आ गया, क्योंकि आपको याद होगा एम एक्स जीरो है, जिसकी वजह से एम एक्स बीटा जीरो हो गया, और हमारे पास ई डैश एम ई के एम एप्सिलॉन की इक्वल आ गया। नाउ सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल, सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल्स के लिए हमने क्या किया था, बार बार कह रही हूँ, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रूव किया यूसी की रिवीजन है। हम क्या करें, ई डैश ई इक्वल टू दिस, ये इसकी इक्वल था, जिसको हमने लिखा था विच इज क्वाड्रेटिक फॉर्म इन एप्सिलॉन। ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है एप्सिलॉन की, क्यों, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई होकर एप्सिलॉन के स्क्वायर्स आएंगे। जैसे ये किसकी इक्वल है, ये है समेशन ई स्क्वायर। इसी तरह अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये क्या है, समेशन एप्सिलॉन स्क्वायर। तो विच इज क्वाड्रेटिक फॉर्म इन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन जो है वो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद जीरो मीन, जीरो के नीचे डैश डालिएगा, जीरो मीन एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर आई। अब आपको पता है कि ये अच्छी तरह आपको पता है कि जब ये जो आपका अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एरो जो है वो फॉलो करता है विद जीरो मीन और वेरियंस सिग्मा स्क्वायर, तो जब आप z जो है आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट उसको स्क्वायर करके उसका सम करें, तो समेशन जेड स्क्वायर इक्वल होता है, वो फॉलो करता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को। ये बाय डेफिनेशन काई स्क्वायर अगर आपने कभी देखा हो तो काई स्क्वायर होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स। तो z, क्योंकि z हम नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं एप्सिलॉन नॉर्मल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे दो एप्सिलॉन है, मींस एप्सिलॉन स्क्वायर, तो ये नॉर्मल है तो z स्क्वायर, और जब समेशन होगा, क्योंकि आपको पता है कि समेशन ई स्क्वायर को हम ई डैश ई और समेशन एप्सिलॉन स्क्वायर ई डैश ई लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि ये समेशन z स्क्वायर है। नॉर्मल दोनों नॉर्मल को फॉलो कर रहे हैं, तो जब स्क्वायर समेशन करेंगे तो ये किसको फॉलो करेगा, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है मींस सम ऑफ ये जो रेसिडुअल्स हैं ये किसको फॉलो करेंगे, ये सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे। दस ई डैश ई फॉलो सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन वेयर, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने अगर ऑब्टेन करनी है तो उसका क्या तरीका है, हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं, और एक्सपेक्टेशन लेने के बाद सिग्मा स्क्वायर के साथ जो भी लिखा होता है वो क्या होता है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपने देखनी है तो आप एक्सपेक्टेशन लें या फिर उसका मैट्रिक्स का रैंक ले लें। तो हम एक्सपेक्टेशन वाले तरीके से कर रहे हैं, ये वही सारे स्टेप्स हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं। जब अनबाइज्ड एस्टिमेटर निकालना था, हमने एक्सपेक्टेशन लेने के बाद क्या किया, इसका ट्रेस ले लिया, क्योंकि आपको पता है कि स्केलर का ट्रेस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेस ए इंटू बी को हमने ट्रेस बी इंटू ए करके लिख दिया। उसके बाद हमने एक्सपेक्टेशन और ट्रेस इंटरचेंजेबल है, इसको एक्सपेक्टेशन अप्लाई की, और ये किसकी इक्वल आ गया, सिग्मा स्क्वायर आई के, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर आई की इक्वल आ गया। सिग्मा स्क्वायर को हमने साइड पे करके ट्रेस और एम की वैल्यू पुट कर दी, और इन साइड ट्रेस अप्लाई किया, ये ट्रेस आई एन, और ये ट्रेस उसी तरह जैसे हमने इसको बनाया था कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के और उसका ऑर्डर लिखा था, ये n माइनस के प्लस 1 आ गया। तो एक्चुअली ये आपको पता है कि सिग्मा स्क्वायर के साथ जो भी चीज़ लिखी होती है वो असल में इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 10। सम ऑफ स्क्वायर एरर जो है ई डैश ई वो फॉलो करता है सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को, सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को विद n माइनस के माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये चीज़ें अब आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें सिंपल लीनियर रिग्रेशन में पढ़ चुकी हैं, बस उसकी कन्वर्जन है या एक्सटेंशन है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन फॉर्म में। और अब आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जैसे हमें पता है कि हमारे मिड एग्ज़ाम भी MCQs बेस्ड हुए हैं, और जैसे हालात जा रहे हैं, हमारी कोशिश तो होती है, लेकिन जैसे हालात नज़र आ रहे हैं, हमें दोनों सेंस में प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमें अगर MCQs बेस्ड ही जाना है तो आप कोशिश करें कि जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, बल्कि ये आपकी असाइनमेंट है, आप कोशिश करें कि उस हर टॉपिक में से कोशिश करें कि 3 MCQs आप बनाने की कोशिश करें। अच्छा, सबसे पहले स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि ये सारा न्यूमेरिकल है या थ्योरम है, ये प्रूव्स हैं, तो इसमें से हम MCQs कैसे निकालें।
यही आर्ट है कि जो कॉन्सेप्ट्स इसमें मैंने साथ साथ दिए हैं, जैसे ट्रेस कैसे अप्लाई होता है, ट्रेस ए बी किसके इक्वल है, जब इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई होती है तो क्या आंसर आता है, तो बहुत से एमसीक्यूज इसमें से निकल सकते हैं। तो ईच स्टूडेंट कोशिश करें आप 3 to 5 एमसीक्यूज हर टॉपिक में से बनाया करें। जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो साथ साथ आपकी ट्रेडिशनल एग्जाम की तैयारी तो होती ही है, आपको अगर एमसीक्यूज बेस्ड की तरफ हमें फिर शिफ्ट करना पड़े तो आपकी वो तैयारी भी होगी। आई होप सो आज का लेक्चर बेटा आपको क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।